होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड विद योर ब्लेसिंग आई एम ऑल्सो फाइन। तो गाइस आज हमारा डे 2 है मथुरा में और आज हम यहाँ से जा रहे हैं बरसाना। तो स्टे ट्यून, मैं आपको अभी अपना लुक भी दिखाती हूँ और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मेरा ये वाला लुक बहुत ही पसंद आया सारे लुक्स में से, तो आप भी बताना और चलो चलते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। यहाँ पे मैं अपना फिट चेक दे रही थी, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद हमने अपने होटल से लिया ऑटो बस स्टैंड तक का, क्योंकि हमने वहाँ से ली थी बरसाना की बस। तो फिर हमने बस ली वहाँ से और उसके बाद हम जा चुके थे बरसाना। मतलब बहुत लंबा सफ़र था, 1-1.5 घंटे का था। मतलब इतने टाइम बाद बस में जा रही थी तो अजीब सा लग रहा था। एयरबड्स भी मेरे साथ, तो पता नहीं कैसे ही बस टाइम पास कर रही थी। नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि सो के उठे थे सुबह। तो ये रही मैं, और हमें लास्ट सीट पर बैठी थी। मतलब वहाँ पे ऐसी कंजस्टेड सी थी क्योंकि मैं इन बसेस में नहीं बैठती। हमें अपनी बस के आते टाइम हरियाणा रोडवेज़ की, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। बट हाँ, समहाउ ये सफ़र भी कट गया, मतलब 1-1.5 घंटे का। फिर उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे बरसाना। ये है उसका बस स्टैंड जहाँ पे हमें बस ने उतारा था। फिर हम आ चुके थे अपनी लाडो रानी के मंदिर में। मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत हाइट पे है। मतलब हाइट से मुझे डर लगता है, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं गिर जाऊँगी, पता नहीं, मुझे हाइट का फोबिया है एक। तो समाओ मुझे रास्ते में तो नहीं पता चला। जब हम मेन वहाँ पे पहुँचे ना, मतलब जहाँ पे ये देखो मैंने इनकी वीडियो बनाई थी और दोनों हंस रहे थे लड़के वहाँ पे। तो जब मैं ऊपर पहुँची ना, तो जहाँ पे आपने बताया लाडो रानी का मंदिर का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पे जो सीढ़ी है, तो भाई जब मैं इस वाली सीढ़ियों पे चढ़ रही थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे डर सा लग रहा था। मुझे हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं क्यों। फिर समाओ मैंने मैनेज किया। मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने बोला नहीं मैं सीधा ही जाऊँगी। फिर हम आ चुके थे अपनी लाडो रानी के पास। ये भी हमारी प्यारी सी लाडो रानी। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब सर्वाइवल मुश्किल था, बट समहाउ मैनेज किया हमने। मतलब ऐसा हो रहा था कि हम चारों आपस में ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही साथ दर्शन कर पाए। नहीं, हमने बोला कि जैसे जिसको जगह मिल रही है वो घुस जाओ, बाद में निकल के साइड में खड़े होंगे तो मिल लेंगे हम एक दूसरे से। पर उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि मतलब बहुत धक्के खा खू के मैंने नहीं निकली मैं बाहर। बहुत धक्के खाने के बाद मैं एक पॉइंट पे ऐसा है, मैं सबसे आगे जाके मतलब खड़ी हो गई, मेन जहाँ पे रेलिंग है। फिर मैंने वहाँ से 5-7 मिनट वो जगह नहीं छोड़ी, मैं वहीं पे ही खड़ी रही 5-7 मिनट। मैंने बोला कि अब भाई इतनी मुश्किल से यहाँ तक आए, तो अब तो नहीं मैं जा रही। मतलब 5-7 मिनट में वहाँ पे खड़ी रही, अच्छे से मैंने दर्शन किए, बहुत ही प्यारे दर्शन। और उसके बाद फिर हम बाहर मिले चारों आपस में दोबारा से। और आप देख सकते हैं पूरा बरसाना दिखता है, इतनी हाइट पे रहती है हमारी लाडो रानी। फिर वहाँ से हमने बहुत ही प्यारे दर्शन किए। पर बहुत, आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है हर जगह। अब इन्होंने थोड़ा रूल चेंज किया, रेलिंग वगैरह बाहर भी लगा दी, पहले नहीं था। और ये रही मैं, और देखो आप, मुझे माला मिली थी यहाँ से भी, राधा रानी जी ने दी थी मुझे। और ये पता नहीं क्या है, महल है ये क्या है ये मुझे नहीं पता गाइस, मैं उधर कभी गई भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत सुंदर कुछ बना हुआ है, महल ही लग रहा है मुझे, तो बाकी नहीं पता मुझे। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम चले गए थे नीचे। थोड़ी सी शॉपिंग की हमने, थोड़ा बहुत सामान। फिर उसके बाद हमने खाया पिया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और कचौरी खाई थी और लस्सी भी थी। फिर उसके बाद हम शॉपिंग करते करते बाहर आए, तो मुझे गर्मी लगने लगी थी। मैंने बर्फ़ का गोला मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने बोल दिया था अपने ने। फिर हम वहाँ से पैदल पैदल कीर्ति मंदिर गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे टाइमिंग का बहुत रहता है हर जगह। तो फिर भी हम गए तो थे वहाँ तक। मतलब ऐसा था कि थोड़ा लंबा ऐसे ट्रैवल था, बट हमें ऐसा करना चाहिए था कि पहले वहाँ जाना चाहिए था, बट हमें दिमाग हमने लगाया ही नहीं। और कीर्ति मंदिर गाइस बहुत बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं जितना सुंदर उसे कहूँ वो उतना कम है। मतलब इतना सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हो। सिर्फ एंट्रेंस है तो अंदर तो आप सोच सकते हो, इमेजिन भी करो कितना सुंदर बना होगा। मतलब बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद हम लेट तो हो ही चुके थे, तो हमने वहाँ से लिया ऑटो। हमने बोला कि चलो अपने रूम पे वापस चलते हैं। फिर हम वापस आ चुके थे मथुरा, क्योंकि हमारा होटल वहीं पे ही था। और आपको पता है सब कुछ ही बंद होता है। फिर हम आ चुके थे वापस। फिर वापस आने के बाद हमने प्लान किया कि हमें घर, मतलब होटल जाने की बजाय हमें जाना चाहिए रमन रेती। हम वहीं पे बस स्टैंड पे खड़े रहे। पहले हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ा मतलब खाया भी था वैसे अच्छे से। तो हमने अपना लंच किया। लंच करने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें जाना चाहिए। फिर हम वहाँ से ऑटो लेके आए उधर रमन रेती। और वहाँ पे रमन रेती के बिल्कुल सामने हिरन पार्क है,
तो आप देख सकते हो ये हिरन ये आपस में लड़ रहे थे, हमने उसकी भी क्लिप बनाई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा हिरन मैंने लाइफ में पहली बार देखे थे। और मतलब इनके सींग मतलब हम इन्हें टच भी कर सकते हैं। वहाँ पे ना एक रेलिंग लगाई हुई है, वैसे तो उन्होंने मना किया, मैं कुछ खाने पीने का नहीं दे रहा, बट हाँ इनको आप बुलाओ ना तो जैसे उनको पता है कि जैसे कुछ खाने का देंगे तो वो आ जाते हैं। आप देख सकते हो कैसे लड़ रहे हैं आपस में, और इतनी ज़ोर से इनकी आवाज़ आ रही थी ना, ये जो सींग है इनके बज रहे थे जब। उसके बाद हम काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे, फिर उसके बाद रमन रेती का द्वार खुल चुके थे, फिर हम गए रमन रेती। फिर हमने अंदर जाके देखा तो गाइज़ यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब टाइम टू टाइम खुलते हैं, तो फिर शायद इस करके ज़्यादा भीड़ होती है या मुझे नहीं पता, पर बहुत ही भीड़ होती है वहाँ पे तो हर जगह ही। फिर वहाँ पे हमने बहुत प्यारे दर्शन किए। ये रे यहाँ के भगवान जी ये रे। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है गाइज़, काफ़ी बड़ा। मतलब अगर आप देखना चाहो एक एक चीज़ तो बहुत बड़ा है ये। तो फिर उसके बाद घूम फिर के मैं गई बाहर। बाहर भी ना मतलब बड़ी प्यारी प्यारी बैम्बू हाउस बनाए हुए हैं। मतलब मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है वो। बट यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बनाए हुए हैं। मतलब वो कुटिया टाइप बनाई हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन सी किसकी कुटिया है, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। फिर ये था यहाँ पे शायद कथा ग्राउंड में भी, क्योंकि बहुत बड़ा था और ऐसे स्टेज भी बना हुआ था, तो मेरे हिसाब से तो कथा ग्राउंड था। और उसके बाद आप देख सकते हो पीछे कुटिया, और ये देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, ये पीछे सब कुटिया लिखा हुआ है, इस पे नाम लिखा हुआ है कि कौन सी कुटिया किसकी है और सब ऐसे। फिर उसके बाद जब मैं मंदिर की दूसरी साइड गई जहाँ पे मतलब सच वाली रेत है, तो फिर वहाँ पे देखा यहाँ पे लोग अपने अपने घर बना रहे थे। मतलब जैसे बोलते होंगे ना कि मांगो तो मिल जाता है वाला सीन, जो भी है। मतलब मुझे ये लॉजिक तो पता, पर हाँ फिर ये फाइनली आ चुकी थी मैं रेत पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ी थी, फिर इतने में मैं खड़ी थी तो संजू के भाई ने मुझे इतनी ज़ोर से वो मारा, मैंने इसे बॉल बना के, देखो आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरे मुंह के अंदर तक चली गई थी रेत। पर क्या ही कर सकते हैं, लकी होते हैं भाई जिनको ये रेत पे आने का मौका मिलता है। तो मैंने उसका कुछ इतना नहीं किया। और आप देख सकते हो सब के सब यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे सब। फिर हम यहाँ से चल के गए थोड़ी सी आगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे ना बोल रहे थे कि कुंड है कोई, मैं नाम भूल गई उसका। वहाँ पे एक कुंड था, फिर हम वहाँ पे गए। हाँ ये लिखा हुआ है बिहारी जी कुंड। तो फिर वहाँ पे हम चलते चलते गए। मतलब वो बहुत ही अलग बनाया हुआ है, अगर किसी को पता हो तो पता चल जाता है, नहीं तो फिर पूछना ही पड़ता है। वैसे तो बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोग नहा भी रहे थे। मुझे पता होता तो मैं भी ले जाती कपड़े वगैरह नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाने का ऐसे बहुत मज़ा आता है। बट नहीं पता था, चलो अगली बार जाऊँगी तो ज़रूर इसमें जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसके आने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेत में खेली। खेलना क्या है ऐसे मतलब इंजॉय कर रही थी मैं अपना मस्त बैठी हुई। फिर इंजॉय करने के बाद हमने फिर उसके बाद हाँ उसके बाद गाइज़ हम आ गए थे मथुरा वापस, क्योंकि टाइम भी हो गया था और फिर लेट हो जाते हम आगे के लिए, क्योंकि हमारे कल ट्रेन भी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड विद योर ब्लेसिंग आई एम आल्सो फाइन। तो गाइस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो चुका है और आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। आज हम वापस जा रहे हैं और अभी हम सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। आपको मैं अपना लुक भी दिखा देती हूँ, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि में कान्हा जी की, तो वहाँ पे वो देख के आएंगे मंदिर। बस उसके बाद हमारी ट्रेन है, खाना खा के हम यहाँ से निकलेंगे फटाफट। और कल गाइस हम गए थे रमन रेती और राधा जी के मंदिर, जो कि बरसाना में है, और मेरे इतने सुंदर दर्शन हुए वहाँ पे भी। मुझे माला भी मिली, तो बाकी बिहारी मंदिर से भी मुझे माला मिली थी, तो मेरे को कान्हा जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया और राधा रानी जी ने भी, दोनों की तरफ उधर से मुझे माला मिली है, वो मैंने अंदर रखी है। और मतलब भीड़ बहुत 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 ही ज़्यादा थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको भीड़ का। तो मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि इतनी ज़्यादा और इतने ज़्यादा धक्के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम जा तो रहे पता नहीं आएंगे कि नहीं, ऐसा आ रहा था। इतनी ज़्यादा सफोकेशन और धक्के वगैरह थे। बाकी दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमारे। एंड उसके बाद हम गए थे रमन रेती में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब बहुत ही इंजॉय किया और मन तो नहीं कर रहा वापस आने का, बट जाना पड़ेगा। और आई होप आपको मेरे सारे ब्लॉग्स पसंद आए हो, और अगर आए हो तो लाइक शेयर कमेंट। और कल वैसे तो मुझे कल ही बनानी थी क्लिप, बट मैं कल इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरे को होश ही नहीं थी, मैं बिना खाना खाए भी सो गई। और गाइस अभी कृष्ण भूमि में तो आपको पता है ब्लॉग अलाउड नहीं है, तो वहाँ तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। और यही थी मेरी वृंदावन सीरीज़। आई होप आपको पसंद आई हो।